स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग कल की क्लास में लघुगणक की बात किए थे। लघुगणक पढ़ रहे थे जिसकी पहली क्लास हो चुकी है और पहली क्लास में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे थे आपके एग्ज़ाम में वो मैंने डिस्कस कर लिया है। एक आध क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आने वाला जो बचा है, 2 मार्क्स का नंबर जो आएगा वही डिस्कस करना बाकी था, उसको हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। और उसको क्लियर करने के बाद आपका ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड आप जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनको आप लोग क्या करिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। बस इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक नंबर जो आप यानी एक क्वेश्चन जो आपका आना है यहाँ से लघुगणक से, वो आपको मिल जाएगा यहीं से। जो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर का रिवीजन करवाया गया, इसी में से कोई एक जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से मिल जाएगा आपको। तो जो लोग नए हैं, जो लोग न्यू होंगे, जो देख रहे होंगे क्लास को, वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे कंटिन्यूअस आपको जो क्लासें मिल रही हैं वो आपको मिलती रहेंगी। अब हम लोग बात करें किसकी, जो हम लोग बचा हुआ टॉपिक है उस पर बात करें। तो हमने कल क्या किया था, 2 फार्मूले लिखाए थे। उन्हीं 2 फार्मूलों पे जो क्वेश्चन आना है वही फार्मूले हम देख लेते हैं, बाकी आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हम बात करें किसकी, जो पहला फार्मूला मैंने बताया था, पहला फार्मूला बताया था, हमने कहा था अगर आपको क्या मिले, log a x y इक्वल टू log a x प्लस log a y हो जाएगा। ये याद रखिएगा। ये मैंने क्या बताया था, एक आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो अगर 2 नंबर में आएगा। तो इसको कैसे हम, अगर कोई सवाल इस पर बने तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। सवाल कैसे बनेगा, मान लिया आपको दिया गया, कह दिया जाए कि log 40 की वैल्यू बताइए। तो log 40 को क्या हम क्या करें, log 40 को log 10 इंटू 4 में डिवाइड कर सकते हैं। तोड़ दिया। अब ये देखिए 10 इंटू 4 क्या हुआ, अब ये 10 इंटू 4 देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या हमारे पास यही तो लिखा है, log x इंटू वाई ही तो लिखा है। तो इसी फॉर्मूले पर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो इस फॉर्मूले पे रख के आप सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या है, ये हमारे पास बन क्या गया, log 10 इंटू 4। तो ये हमारे पास, इसको मैंने ओपन किया तो ये हुआ क्या, log 10 हो गया, ये प्लस का log क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर हो गया। हमने बताया था अगर आधार में बेस में अगर कुछ नहीं है तो हमेशा मानिएगा क्या होता है, 10 होता है। ये याद है, प्रीवियस क्लास में ही मैंने बताया था। अब देखिए मैंने ये भी बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर log का बेस और संख्या दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती है। तो ये देखिए ये तो मान इसका क्या हो गया, 1 हो गया। बचा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बचा log 10 और ये बचा क्या, 4। ये हमारी संख्या क्या बची, 4 बची। अब इस पे हम बात करें, अगर इस पे हम बात कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको देखा ये 1 प्लस log 4 10 है। अब 2 इंटू 2 होता है, ये आपको पता है 4 हो जाता है। तो मतलब क्या होगा, 2 की पावर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस log 10 2 की पावर 2 हो जाएगा।
क्लियर। अब हम देखें क्या, 2 की पावर 2 हो गया, तो इसको हम अगर ऊपर देख लें थोड़ा, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, मैंने कहा ये बचा 1 प्लस लॉग 10 2 की पावर 2, ये बचा हमारे पास। इसको मैंने अगर सॉल्व किया तो ये हमारे पास, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, याद होगा आपको फॉर्मूला जो बताया था कि जब पावर होती है तो पावर क्या होगी, लॉग के आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 लॉग 10 और 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको क्या है, क्योंकि 10 हमारे पास लिखा नहीं तो हम इसको हटा भी सकते हैं, तो ये हो सकता है क्या 2 लॉग 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको क्या कह दिया जाए यहीं पे, अगली स्लाइड पे बात करें, इसके आगे क्या बन सकता है क्वेश्चन, अगर आपसे यहीं पर कह दे क्या कि ये आपके पास 1 प्लस लॉग, यानी 1 प्लस 2 लॉग 2 आपको ये मिला, हमारे पास क्या आंसर मिला। अगर यहीं पर आपको log 2 की वैल्यू दे दी गई हो, log 2 की वैल्यू दे दी गई हो, और log 2 की वैल्यू आपको याद रखिएगा 0.3010 होती है, ये log 2 की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैंने देखा इसको अगर यहाँ पर रखें तो ये 2 हो जाएगा, log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 0.310 हो जाएगा। अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.6020 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 1.6020, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब जो दूसरा क्वेश्चन दूसरा जो हमने बताया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पे अगर हम क्वेश्चन देखें, तो उस फॉर्मूले पे अगर क्वेश्चन देखें तो उस पे बात करते हैं हम लोग। ये था हमारा log x अपॉन वाई इक्वल टू log x माइनस log y, ये हमारा फॉर्मूला था। ये क्या था, हमारा फॉर्मूला था। और इसका बेस अगर मान ले ये a था तो ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, यही फॉर्मूला था। अब इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, फॉर एग्जांपल अगर देख लें, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पे बात करें तो ये हमारा मान लेते हैं क्या हो जाएगा, log 25 बाई, अगर हम मान ले कितना 16, हम मान ले log क्या 25/16 दिया गया हो, तो ये तो लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा क्या, हमारा log 25 हो जाएगा, माइनस log का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हम क्या करें, अगर और देखें तो ये पावर में हमारा क्या हो जाएगा, log ये हो जाएगा 5 की पावर 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, क्लियर। ये आपको पता होगा, 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करें, अब इसको हम, और अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता चुके हैं, क्या log क्या होगा a की पावर n, तो n क्या होगा log के आगे आ जाएगा, तो ये क्या होगा हमारे पास 2 log 5 माइनस 4 log 2, क्लियर, यही हो जाएगा। अब हम
बात करें किसकी, तो अब log 5 की अगर वैल्यू हमें पता हो, log 5 की वैल्यू अगर हमें पता हो, तो जैसे हमने कहा कि log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.6990 होती है, यही समथिंग होती है। और ये अगर हम बात कर लें किसकी, log 2 की वैल्यू, तो log 2 की वैल्यू अगर बात करें तो ये 0.012 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये दो वैल्यू याद रखिएगा। वैसे आपको अगर वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो वैल्यू वहाँ पर दी गई होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें आगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएं 0.6990 से, और इसको अगर देखें तो 4 को मल्टीप्लाई कराएं 0.3010 से, तो इसका और इसका अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हमारा बन के आया 1398 बन के आएगा, ठीक है। और ये बन के आएगा हमारा, ये कैलकुलेट होगा तो ये हो जाएगा 1.24, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये हमारा क्या हुआ, ये अब ये 1.398 में से 1.204 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.194, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे इन दोनों फॉर्मूलों पे आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों फार्मूलों पे जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे प्रीवियस में पूछा भी गया है क्वेश्चन, उस पे हम बात कर लें। जो आपके प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है वो हम देखते हैं क्या पूछा गया है, ठीक। तो आपसे पूछा गया, कह रहा कि यदि ये आपका क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पे बात करें तो लिखा है, दिया है log 2 इक्वल टू 0.3013 है, ठीक है। और log 3 बराबर दिया गया है 0.47712, ये इनके दो मान दिए गए हैं। तो 648 की पावर 5 के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर लें। अभी मैंने बताया क्या कि अगर log 2 या log 5 या log 6 अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसकी वैल्यू दी गई होगी और वही वैल्यू रख के चीज़ें सॉल्व कर लेनी होगी। जैसे हमने कहा कि ये log 2 बराबर दिया गया 0.3013 और log 3 बराबर दिया गया 0.47712, तो ये कह रहा log 648 की पावर 5 का मान निकालिए, यानी अंकों की संख्या क्या कह रहा कि अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था, अब ये तो वैल्यू है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 648 की पावर 5, ठीक। 648 की पावर 5 हमने कहा था अगर ये घातांक में है तो ये क्या होगा, x होगा, ठीक है। अब ये हमें log में फाइंड करना है, तो log में हमें इसको कैलकुलेट करना है।
तो अगर हम देखें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग में अगर इसको रखें तो ये हमारा हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा 648 की पावर 5 हो जाएगा। इसको हम मान लें लॉग x मान लें, ठीक। अब ये देखिए ये हमारा क्या बन गया है, फिर फॉर्मूला बन गया यहाँ पर एक फॉर्मूला बना, क्या हमने बताया था, लॉग का a की पावर अगर n है तो ये क्या हो जाता है, n इधर आ जाता है, यानी n log a हो जाता है, यही फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये हो गया हमारा क्या, 5 log 648 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्या चलेगा, ये log x हमारा चलता रहेगा, ठीक। अब हम देख लें क्या, ये हमारा क्या हुआ, हमारे पास है 5 log 648 दिया गया है। इसको हम तोड़ लें अगर किस फॉर्म में, x इंटू वाई के फॉर्म में, तो ये 5 log x इंटू 5 के फॉर्म में अगर तोड़े तो ये हो जाएगा क्या, 81, और 8 में इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। यानी जैसे हम इसको देखें 81 गुणे में 8 करें तो 8 एकमा 8 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब मैंने इसको क्या किया, तोड़ दिया, किस में, मैंने इसको तोड़ा x इंटू वाई में। तो अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, x इंटू वाई का फॉर्मूला बन गया। तो अब मैंने क्या किया, 5 को बाहर रख लिया, ठीक है, 5 को मैंने बाहर रख लिया, x इंटू वाई का फॉर्मूला लगाया। तो x इंटू वाई का फॉर्मूला आपको पता होगा कि x इंटू वाई का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था log x हो जाएगा प्लस log y हो जाएगा, यही तो फॉर्मूला था। और ये y जो है, y की जगह पे हमारा क्या होगा, 8 होगा, y की जगह पर क्या होगा, 8 होगा। तो ये हमारा क्या था, x इंटू वाई का फॉर्मूला था। अब मैंने क्या किया, अब इसको पावर में देखिए चेंज करिए, तो इसको अगर हम पावर में चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा log, ठीक, ये हमारा हो जाएगा log, और हम इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो रहा है, 3 तिरका 9 तिरक 27 तिरक 81 हो जाएगा, प्लस log, हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर बनाए इसका तो 2 की पावर 3 बन सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, इसमें ये वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है और इसमें भी यही वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या है, ये 5 तो हमारा बाहर ही रहेगा, साथ में हमारे पास है क्या, log क्या लिखा था, 81 था, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरका 9 तिरक 27 तिरक 81, यानी log 3 की पावर 4, यही लिखा था। अब यहाँ पर और क्या लिखा था, प्लस लगा था, क्या था वहाँ पर 8 था, तो मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी log क्या लिखा था, log 2 की पावर 3 लिखा था, ये लिखा था। अब इसको हम सॉल्व करें, मैंने कहा क्या, मैंने कहा ये एक फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, log 3 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log का 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक की क्लियर है। अब हमने कहा क्या, 5 बाहर आई है, चलने दीजिए इसको, 4 को रखिए, log 3 की वैल्यू आपके सवाल में ही दी गई है,
आपके क्वेश्चन में दी गई है, देखिए log 3 की वैल्यू ये 0.47712 दी गई है, वही रखते हैं तो ये हो जाएगी हमारी क्या, ये हो जाएगी गुणे में 0.47712, ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, log 3 की, प्लस 3 log 2 की वैल्यू दी गई है आपकी कितनी, log 2 की वैल्यू दी गई 0.3013 दी गई है, ये आपकी वैल्यू दी गई है। क्लियर। अब इसको और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन के आएगा 1.9048, ये आपका निकल के आएगा, प्लस इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 0.9039, ये आपका निकल के आएगा क्या, कैलकुलेशन ये निकल के आएगा। फिर हमने क्या किया, प्लस का सिंबल लगा है, इसको और इसको जब ऐड करेंगे आप लोग, तो इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा क्या, ये निकल के आएगा आपका 2.81238, ये आपका निकल के आएगा। अब ये इसको क्या करिए, इसको इससे क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 14.0619 बनेगा आपका। जब इसका इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 14.0619 बना। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आपका टोटल वैल्यू निकल के आई। इसमें अंक की अगर बात करें तो अंक आपके हैं कितने, अंक आपका कितना है, 14 है। पूछ रहा है कितने अंक हैं, तो इसके लिए अभी मैंने क्या बताया आपको, आपका जो निकल के आए एक फार्मूला इसमें बनता है। ठीक है, एक फार्मूला इसमें बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि log x आपका हमेशा चला आ रहा था। अब log x की वैल्यू ये क्या बन के आई, ये 14.0619 बना। अगर आपसे अंक की संख्या पूछ रहा है, यानी संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस log n होता है, 1 प्लस log n होता है, ये संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। क्लियर। मतलब यहाँ आप साफ साफ देख लीजिए, मैंने कहा कि log x आपका चला आ रहा था, पहले ही मैंने बताया था कि log x आपका बराबर आ रहा था ये log x, तो log x की वैल्यू 14 क्या निकल के आई है, 0619 निकल के आई है। अगर संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, अंकों की संख्या निकालना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, 1 प्लस log n, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। इस फार्मूले में अगर हम इसको रखें तो ये हमारा क्या बना, 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है, तो 1 प्लस log x ये नहीं, क्योंकि ये हमारे जो अंक होंगे ये नहीं काउंट होंगे, तो ये हमारे क्या होंगे, 14 हो जाएंगे। तो ये हमारी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 15 आ जाएगी। यानी जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 15 अंकों की संख्या होगी, ये याद रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हो सकता है मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो ऐसे क्वेश्चनों पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपके log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू या log 5 की वैल्यू
से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें वैल्यू आपकी दी गई होगी, ये क्लियर रखिएगा। एक क्वेश्चन और बात कर लें, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हो कि प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि क्या 5 log 3 माइनस log 9 इक्वल टू log 27। हमें सिद्ध करना है तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो हम किसी एक साइड को ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, LHS को ले लिया, राइट हैंड साइड को रख दिया और लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया। अब इसको मैंने रखा क्या, ये हमारा क्या हो गया 5 log 3 माइनस का log, ये क्या हो जाएगा 9। ये क्या लिखा हुआ है, आपको याद होगा क्या लिखा हुआ है ये। इसको मैंने बताया था कि ये log e की पावर n, यही तो लिखा हुआ है, क्योंकि ये n log a हो जाता है ना, यही लिखा हुआ है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा log 3 की पावर 5 माइनस log 9 हो जाएगा। क्लियर। अब 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 और त्रिक 243 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 243। तो ये हमने कहा log 243, ये आपका log 9 ही रहेगा। क्लियर। ये आपके पास क्या हो गया, कोई फॉर्मूला बना, जी बिल्कुल बना, कौन सा, log x अपॉन y का फॉर्मूला बना। मैंने बताया था कि log x अपॉन y log x माइनस log y होता है, यही बताया था। तो हम अगली स्लाइड पे इस पे बात करें। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या था क्वेश्चन, हमने कहा ये हो गया log 243 माइनस log 9, ये बचा, ये हमारा बना क्या log x अपॉन y बना, जिसका क्या करते हैं हम लिखते हैं क्या log x माइनस log y लिखते हैं। क्लियर। अब इसको मैंने क्या किया, तो ये फॉर्म हमारा लिखा हुआ है, हम इस फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर लें, तो इस फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो देखिए इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये तो हमारा x है, पहले तो हम log को कॉमन ले तो ये हो जाएगा हमारा log। अब हमारे पास x क्या है, यही है, और ये हमारा क्या है, y है, तो x हमारा ऊपर रहेगा यानी 243 हो जाएगा अपॉन 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करें, इसको देखिए कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, तो 243 को हम डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, बचा क्या, यहाँ पर 2 बचा, ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये 6 हुआ, 63 बचा, तो ये हो गया 9 सत्ते 63 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा log 27, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया। 2 फॉर्मूले थे, दोनों फॉर्मूलों से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, इससे बाहर आपका क्वेश्चन उम्मीद है नहीं जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले पे और इससे पहले की जो दोनों यानी क्लास हुई है, इन दोनों क्लासों की अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन करने के बाद आपका जो क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ है उन पे अगर आप थोड़ा फोकस कर लेंगे, जो आपके प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे,
तो आपका पेपर यहीं से, आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्या हुआ, टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, एंड होता है।